क्या आपने कभी सोचा है कि WWE जैसी रेसलिंग भारत के एक छोटे से कस्बे में कैसी दिखेगी? तीन भाई जो बचपन के सपने को पूरा करने के लिए एक अंडरग्राउंड रेसलिंग रिंग शुरू करते हैं। अंडरटेकर और जॉन सीना की तरह बनने का सपना। लेकिन जब असली राइवलरीज शुरू होती हैं, जब बिट्रेयल होता है, जब विलन बाहर से नहीं बल्कि अपनों में से निकलता है, तब क्या होता है? तो सुनिए फोर्ट कोची की कहानी, जहां तीन भाई और उनके मिसफिट दोस्त मिलकर बनाते हैं रिंग ऑफ रॉडीज, जहां हर लड़ाई प्लान्ड है लेकिन इमोशंस रियल हैं। यह है छाथा पाचा, डू और डाई। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है केरल के फोर्ट कोची से। फोर्ट कोची एक खूबसूरत कोस्टल एरिया है। यहां कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं, चाइनीज फिशिंग नेट्स हैं और एक यूनिक कल्चर है। लेकिन इसी जगह पर रहते हैं तीन भाई जिनकी जिंदगी बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है। सबसे बड़े भाई हैं चठान। चठान एक साधारण लड़का है जो अपनी जिंदगी से सैटिस्फाइड नहीं है। उसके पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, वो बस दिन काटता रहता है। फिर है मझले भाई अपान। अपान भी स्ट्रगलिंग है। वो कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। और सबसे छोटे भाई हैं कुत्तान। कुत्तान सबसे एनर्जेटिक है, सबसे पैशनेट है, उसके अंदर कुछ करने की भूख है। ये तीनों भाई बचपन से WWE के बहुत बड़े फैंस हैं। उन्होंने घंटों टीवी पर WWE देखी है। अंडरटेकर के एंट्रेंसेस, जॉन सीना के मूव्स, ट्रिपल एच के प्रोमोस, द रॉक की माइक स्किल्स, सब कुछ उन्हें याद है। बचपन में तीनों भाई अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में रेसलिंग किया करते थे। वो कॉस्ट्यूम्स पहनते थे, फिनिशिंग मूव्स ट्राई करते थे और अपने खुद के रेसलर्स बनने का नाटक करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, रियलिटी ने उन सपनों को क्रश कर दिया। अब वो सिर्फ टिपिकल मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई पैशन नहीं। लेकिन एक दिन कुछ बदलता है। तीनों भाई एक बार फिर से WWE वीडियोस देख रहे हैं और कुत्तन अचानक कहता है, भाई क्यों ना हम अपना खुद का रेसलिंग रिंग बनाएं? चठन और अपन पहले हंसते हैं। वो कहते हैं, ये तो सिर्फ एक सपना है। लेकिन कुटन सीरियस है। वो कहता है, क्यों नहीं? WWE भी किसी ने शुरू किया था ना, हम भी कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? धीरे धीरे ये आइडिया तीनों के दिमाग में घर कर जाता है। वो सोचते हैं, अगर हम फोर्ट कोची में एक अंडरग्राउंड रेसलिंग रिंग शुरू करें, एक ऐसी जगह जहां लोकल लोग रेसल कर सकें, एंटरटेनमेंट कर सकें और क्राउड को मजा दे सकें। और फिर शुरू होता है उनका जर्नी। तीनों भाई अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। और ये दोस्त कौन है? सब मिसफिट्स हैं। वो लोग जो सोसाइटी में फिट नहीं होते, जिनकी कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, जो कुछ अलग करना चाहते हैं। उनमें से कुछ के नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। कुरुवी निट्रोकिली, एक चिड़िया की तरह तेज लड़की, और कई और कैरेक्टर्स। पहली प्रॉब्लम, वेन्यू। कहां बनाएंगे ये रेसलिंग रिंग? तीनों भाई एक ओल्ड अबैंडन्ड वेयरहाउस ढूंढ लेते हैं। ये वेयरहाउस बहुत पुराना और टूटा फूटा है, लेकिन स्पेस है, तो वो सब मिलकर इसे साफ करते हैं, रिपेयर करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, रिंग। रेसलिंग रिंग कैसे बनाएंगे? ये लोग पैसे नहीं हैं प्रॉपर WWE स्टाइल रिंग खरीदने के लिए, तो वो जुगाड़ करते हैं। पुराने रोप्स, मैट्रेसेस, वुड, जो भी मिलता है उससे वो अपना खुद का मेकशिफ्ट रिंग बना लेते हैं। तीसरी प्रॉब्लम, रेसलर्स। कौन रेसल करेगा? चठान, अपान, कुत्तान और उनके दोस्त सब मिलकर ट्रेन करते हैं। वो YouTube पे वीडियोस देखते हैं, WWE मूव्स सीखते हैं। शुरुआत में बहुत ऑकवर्ड है, लेकिन धीरे धीरे वो बेहतर होते जाते हैं। और फिर वो अपने रेसलर पर्सोनास क्रिएट करते हैं। हर रेसलर को एक कैरेक्टर चाहिए, एक नेम, एक कॉस्ट्यूम, एक स्टाइल। WWE में जैसे अंडरटेकर का डार्क कैरेक्टर है, जॉन सीना का हीरोइक कैरेक्टर है, वैसे ही ये लोग भी अपने कैरेक्टर्स बनाते हैं। कुछ लोग हीरो फेस बनते हैं, कुछ लोग विलेन हील बनते हैं। कॉस्ट्यूम्स बनाए जाते हैं, कुछ लोकल टेलर से, कुछ खुद बनाए जाते हैं। और सबसे जरूरी, स्टोरी। WWE में हर मैच की एक स्टोरी होती है, एक राइवलरी होती है, तो ये लोग भी अपने मैचेस के लिए स्टोरीज लिखते हैं। और फिर आता है पहला शो का दिन। तीनों भाई नर्वसली वेयरहाउस में खड़े हैं। उन्होंने लोकल लोगों को इनवाइट किया है, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स। लेकिन क्या लोग आएंगे? क्या लोगों को यह पसंद आएगा? शुरुआत में केवल 20 से 30 लोग आते हैं। ज्यादातर बच्चे और टीनेजर्स हैं। लेकिन जब शो शुरू होता है तो मैजिक होता है। पहली रेसलिंग मैच शुरू होती है। दो रेसलर्स रिंग में आते हैं, एक हीरो, एक विलन। क्राउड चीरिंग करने लगती है। मूव्स हालांकि थोड़े क्लमजी हैं, लेकिन एनर्जी इतनी हाई है कि लोगों को मजा आ रहा है। चैठान, जो कमेंटेटर बन गया है, WWE कमेंटेटर्स की तरह मूव्स कॉल कर रहा है। और देखिए, क्लोथ्स लाइन, सप्लेक्स, बॉडी स्लैम। क्राउड में बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं, एडल्ट्स हंस रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट शो एक हिट है।
अगले हफ्ते और लोग आते हैं, फिर और वर्ड स्प्रेड होने लगता है। फोर्ट कोची में एक रेसलिंग रिंग है जहां लोकल लोग रेसल करते हैं। धीरे धीरे रिंग ऑफ रॉडीज पॉपुलर होने लगता है, क्राउड बढ़ती जा रही है। हर शो में 50, फिर 100, फिर 200 लोग आने लगते हैं। वेयरहाउस पूरा भर जाता है। तीनों भाई खुश हैं, उन्होंने सच में कुछ बना लिया है। लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, बच्चे उनसे ऑटोग्राफ्स मांगने लगे हैं। लेकिन सक्सेस के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। पहली प्रॉब्लम, मेयर शिवान। मेयर शिवान फोर्ट कोची के मेयर हैं। वो एक टिपिकल पॉलिटिशियन हैं, करप्ट और पावर हंग्री। उन्हें ये रेसलिंग रिंग पसंद नहीं है क्योंकि एक, ये इलीगल है, प्रॉपर परमिट्स नहीं है। 2, ये उनके एरिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। 3, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें उनका कट नहीं है। मेयर शिवान अपने गुंडों को भेजकर थ्रेटन करवाते हैं, या तो मुझे हर शो की कमाई का 50% दो या बैंड कर दो। तीनों भाई एक मुश्किल सिचुएशन में फंस जाते हैं। अगर वो मेयर को पैसे देते हैं तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर नहीं देते तो मेयर उनका बिजनेस बंद करवा देगा। दूसरी प्रॉब्लम, इंटरनल राइवलरीज। जैसे जैसे शो पॉपुलर होते हैं, कुछ रेसलर्स ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। क्राउड का फेवरेट कौन है, किसको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए, ये सबसे जेलसी और ईगो इश्यूज शुरू होते हैं। रेसलर्स में रियल में लड़ाइयां होने लगती हैं, खासकर एक रेसलर चिरियन। चिरियन बहुत टैलेंटेड है, वो फिजिकली स्ट्रांग है, उसकी रेसलिंग स्किल्स अच्छी हैं और क्राउड उसे बहुत पसंद करती है। लेकिन चिरियन को लगता है कि उसे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। चिरियन सोचता है, मैं सबसे अच्छा रेसलर हूं, तीनों भाई सिर्फ ओनर्स हैं, वो रेसल भी ठीक से नहीं कर पाते, मुझे मेन स्टार होना चाहिए। धीरे धीरे चिरियन में बदलाव आने लगता है। वो एरोगेंट हो जाता है, डिमांडिंग हो जाता है, और फिर वो एक बड़ा डिमांड रखता है, मैं चाहता हूं कि मुझे चैंपियनशिप बेल्ट मिले और मैं मेन इवेंट रेसलर बनूं, वरना मैं छोड़ दूंगा। तीनों भाई एक डिलेमा में हैं। एक तरफ चिरियन सच में टैलेंटेड है और क्राउड फेवरेट है, दूसरी तरफ ये उनका रेसलिंग रिंग है और वो किसी को डिक्टेट नहीं करने देना चाहते। और फिर सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मेयर शिवन सीक्रेटली चिरियन से मिलते हैं। मेयर कहते हैं, तुम्हें ये तीनों भाइयों के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम अपना खुद का रेसलिंग प्रमोशन शुरू करो, मेन राइवल बन जाओ। मेयर का मकसद क्लियर है, डिवाइड एंड रूल। अगर चिरियन अलग हो जाता है तो रिंग ऑफ रॉडीज कमजोर हो जाएगा और तब मेयर आसानी से दोनों को कंट्रोल कर सकेगा। चिरियन, जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, मेयर की बात मान लेता है। एक दिन बीच शो में चिरियन एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करता है। वो रिंग में खड़ा होकर माइक्रोफोन लेता है और कहता है, मैं इस सर्कस का हिस्सा नहीं रहना चाहता, मैं जा रहा हूं। क्राउड शॉक्ड है, तीनों भाई शॉक्ड हैं। चिरियन रिंग से बाहर चला जाता है और कुछ और रेसलर्स भी उसके साथ जाते हैं। वो लोग जो चिरियन के फ्रेंड्स हैं या जिन्हें लगता है कि चिरियन के साथ जाने में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये एक डेवस्टेशन है। रिंग ऑफ रॉडीज अपने कुछ बेस्ट रेसलर्स खो देता है और फिर चिरियन अनाउंस करता है वो अपना खुद का रेसलिंग प्रमोशन शुरू कर रहा है। नाम है फोर्ट कोची फाइटिंग चैंपियनशिप और वो डायरेक्टली कंपीट करेगा रिंग ऑफ रॉडीज के अगेंस्ट। मेयर शिवन सीक्रेटली इस न्यू प्रमोशन को फंड कर रहे हैं। चिरियन को प्रॉपर वेन्यू मिल जाता है, बेहतर इक्विपमेंट मिल जाता है, मार्केटिंग होती है। अब तीनों भाइयों के सामने बहुत बड़ी चैलेंज है। एक तरफ उनका पुराना पार्टनर अब राइवल बन गया है, दूसरी तरफ मेयर उनके अगेंस्ट है और अब क्राउड डिवाइड हो रही है। कुछ लोग रिंग ऑफ रॉडीज को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चिरियन के न्यू प्रमोशन को। तीनों भाई टूटने लगते हैं। चठन कहता है, हमने इतनी मेहनत की और अब सब बर्बाद हो रहा है। अपन कहता है, शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। लेकिन कुतान, जो सबसे छोटा है लेकिन सबसे पैशनेट है, कहता है, नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, ये हमारा ड्रीम था और हम इसे बचाएंगे। और फिर कुतान एक आइडिया प्रपोज करता है, क्यों ना हम एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज करें, एक ऐसा शो जो इतना बड़ा हो, इतना स्पेक्टेक्युलर हो कि सब लोग हमारी तरफ वापस आ जाएं। चाठान और अप्पान को यह आइडिया पसंद आता है, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तीनों भाई अपने बचे हुए रेसलर्स के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। वो अपनी सारी सेविंग्स लगाते हैं, लोन्स लेते हैं। वो एक बिगर वेन्यू बुक करते हैं, एक आउटडोर ग्राउंड, और वो अनाउंस करते हैं, चथा पाचा द अल्टीमेट शोडाउन। ये एक मेगा रेसलिंग इवेंट होगा जहां मल्टीपल मैचेस होंगे, स्पेशल गेस्ट्स होंगे और मेन इवेंट में एक चैंपियनशिप मैच। लेकिन चैंपियनशिप मैच किसके बीच? तीनों भाई एक रिस्की डिसीजन लेते हैं। वो चिरियन को चैलेंज भेजते हैं, अगर तुम सच में बेस्ट रेसलर हो तो हमारे इवेंट में आओ, हमारा बेस्ट रेसलर तुमसे लड़ेगा। विनर गेट्स एवरीथिंग
रिस्पेक्ट, टाइटल और ब्रैगिंग राइट्स। चीरियन जो एरोगेंट है, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब प्रिपरेशन शुरू होती है। कुटन ट्रेन करता है, वो बहुत हार्ड ट्रेन करता है, फिजिकल ट्रेनिंग, रेसलिंग मूव्स, एवरीथिंग, क्योंकि कुटन ही वो रेसलर है जो चीरियन के अगेंस्ट लड़ेगा। बाकी रेसलर्स भी अपने अपने मैचेस के लिए ट्रेन करते हैं। सब जानते हैं कि ये शो मेक और ब्रेक है। और फिर आता है इवेंट का दिन। आउटडोर ग्राउंड पूरा पैक्ड है। सैकड़ों लोग आए हैं, फैमिलीज, फ्रेंड्स, रेसलिंग फैंस। एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक है। शो शुरू होता है। पहले कुछ मैचेस होते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। क्राउड एंजॉय कर रही है, चीरिंग कर रही है। और फिर आता है मेन इवेंट, कुटान वर्सेस चीरियन। दोनों रेसलर्स रिंग में एंट्री करते हैं। कुटान का एंट्रेंस WWE स्टाइल है, म्यूजिक, पायरो, क्राउड चांटिंग। चीरियन का एंट्रेंस भी ग्रैंड है। मैच शुरू होता है। चीरियन फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है, मोर एक्सपीरियंस्ड है। वो इनिशियल में कुटान को डोमिनेट करता है। बॉडी स्लैम्स, सुप्लेक्सेस, पावरफुल मूव्स। क्राउड में टेंशन है। कुटान के ब्रदर्स चथान और अपान रिंग साइड में वरीड हैं, लेकिन फिर कुटन कमबैक करता है। वो अपनी स्पीड और एजिलिटी यूज करता है। हाई फ्लाइंग मूव्स, क्विक काउंटर्स। मैच बहुत इंटेंस हो जाती है। दोनों रेसलर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं। क्राउड पूरी तरह एंगेज्ड है, कभी कुटान के लिए चीयर कर रही है, कभी चीरियन के लिए। और फिर क्लाइमैक्स में एक ड्रामेटिक मोमेंट आता है। चीरियन कुटान को फिनिशर देने वाला होता है, लेकिन जस्ट तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। मेयर शिवन जो क्राउड में था, सडनली रिंग में घुस जाता है। उसके गूंज भी आ जाते हैं। मेयर चाहता है कि शो बर्बाद हो जाए, लेकिन तभी रिंग के एंट्रेंस पर एक फिगर अपीयर होता है। लाइट्स डिम हो जाती है, स्पॉटलाइट ऑन, एंड स्लोली एक लेजेंडरी रेसलर एंटर करता है, वॉल्टर। वॉल्टर कौन है? वॉल्टर एक लेजेंडरी लोकल रेसलर है जो ईयर्स पहले फेमस था। अब वो रिटायर्ड है, लेकिन स्टिल रिस्पेक्टेड है। और वॉल्टर को प्ले कर रहे हैं मम्मूटी। हाँ, मेगास्टार मामूटी एक कैमियो कर रहे हैं। वॉल्टर रिंग में आता है और मेयर और उसके गूंज को कन्फ्रंट करता है। वॉल्टर का प्रेजेंस इतना पावरफुल है कि मेयर और उसके लोग भग जाते हैं। क्राउड वाइल्ड हो जाती है। यह एक आइकॉनिक मोमेंट है। वॉल्टर कुटन को ब्लेसिंग्स देता है और कहता है, तुम्हारी जनरेशन में रेसलिंग का रियल स्पिरिट है, कीप फाइटिंग। और फिर वॉल्टर चला जाता है। मैच फिर से शुरू होता है। अब कुटन इंस्पायर्ड है। वो रिन्यूड एनर्जी के साथ लड़ता है और आखिर में कुटन एक परफेक्ट फिनिशर मूव एग्जीक्यूट करता है। चीरियन फ्लोर पर गिर जाता है। रेफरी काउंट करता है 1, 2, 3। कुटन जीता। क्राउड इरप्ट्स। सबको खुशी हो रही है। चथन और अपन रिंग में आते हैं और कुटन को सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, चीरियन जो फ्लोर पर है स्लोली उठता है। पहले तो वो एंग्री लगता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर रिस्पेक्ट की एक्सप्रेशन आती है। चीरियन कुटन का हाथ शेक करता है और कहता है, तुमने फेयर जीता, मैं गलत था, मैं अपने ईगो में आ गया था। यह एक इमोशनल मोमेंट है। ब्रदरहुड रिस्टोर हो जाती है। फिल्म का एंडिंग बहुत हार्ट वार्मिंग है। रिंग ऑफ रॉडीज अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। चीरियन वापस आ गया है। मेयर शिवन की प्लान फेल हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट, 3 ब्रदर्स ने अपना ड्रीम पूरा किया। उन्होंने कुछ अलग किया, कुछ स्पेशल बनाया। आखिरी सीन में तीनों भाई अपनी वेयरहाउस में बैठे हैं। वो अपनी जर्नी के बारे में सोच रहे हैं। चठन कहता है, हमने सोच भी नहीं था कि यह सब हो सकता है। अपन कहता है, लेकिन हमने किया, हमने अपना ड्रीम फॉलो किया। कुटान मुस्कुराते हुए कहता है, यह तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है। चथा पचा। और फिल्म खत्म होती है। तीनों भाई एक रिस्की डिसीजन लेते हैं। वो चेरियन को चैलेंज भेजते हैं, अगर तुम सच में बेस्ट रेसलर हो तो हमारे इवेंट में आओ, हमारा बेस्ट रेसलर तुमसे लड़ेगा। विनर गेट्स एवरीथिंग, रिस्पेक्ट, टाइटल और ब्रैगिंग राइट्स। चेरियन जो एरोगेंट है, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब प्रिपरेशन शुरू होती है। कुटन ट्रेन करता है। वो बहुत हार्ड ट्रेन करता है, फिजिकल ट्रेनिंग, रेसलिंग मूव्स, एवरीथिंग, क्योंकि कुटन ही वो रेसलर है जो चीरियन के अगेंस्ट लड़ेगा। बाकी रेसलर्स भी अपने अपने मैचेस के लिए ट्रेन करते हैं। सब जानते हैं कि ये शो मेक और ब्रेक है। और फिर आता है इवेंट का दिन। आउटडोर ग्राउंड पूरा पैक्ड है। सैकड़ों लोग आए हैं, फैमिलीज, फ्रेंड्स, रेसलिंग फैंस। एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक है। शो शुरू होता है। पहले कुछ मैचेस होते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। क्राउड एंजॉय कर रही है, चीयरिंग कर रही है। और फिर आता है मेन इवेंट, कुटन वर्सेस चेरियन। दोनों रेसलर्स रिंग में एंट्री करते हैं। कुटन का एंट्रेंस WWE स्टाइल है,
म्यूजिक, पायरो, क्राउड चांटिंग। चेरियन का एंट्रेंस भी ग्रैंड है। मैच शुरू होता है। चेरियन फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है, मोर एक्सपीरियंस्ड है। वो इनिशियल में कुटन को डोमिनेट करता है। बॉडी स्लैम्स, सुप्लेक्सीज, पावरफुल मूव्स, क्राउड में टेंशन है। कुटान के ब्रदर्स चठान और अपान रिंग साइड में वरीड हैं, लेकिन फिर कुटान कम बैक करता है। वो अपनी स्पीड और एजिलिटी यूज करता है। हाई फ्लाइंग मूव्स, क्विक काउंटर्स। मैच बहुत इंटेंस हो जाती है। दोनों रेसलर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं। क्राउड पूरी तरह एंगेज्ड है। कभी कुटन के लिए चीयर कर रही है, कभी चेरियन के लिए। और फिर क्लाइमैक्स में एक ड्रामेटिक मोमेंट आता है। चेरियन कुटन को फिनिशर देने वाला होता है, लेकिन जस्ट तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। मेयर शिवन जो क्राउड में था, सडनली रिंग में घुस जाता है। उसके गूंस भी आ जाते हैं। मेयर चाहता है कि शो बर्बाद हो जाए, लेकिन तभी रिंग के एंट्रेंस पर एक फिगर अपीयर होता है। लाइट्स डिम हो जाती हैं, स्पॉटलाइट ऑन, एंड स्लोली एक लेजेंडरी रेसलर एंटर करता है, वॉल्टर। वॉल्टर कौन है? वॉल्टर एक लेजेंडरी लोकल रेसलर है जो ईयर्स पहले फेमस था। एबी वो रिटायर्ड है, लेकिन स्टिल रिस्पेक्टेड है। और वॉल्टर को प्ले कर रहे हैं ममूटी। हाँ, मेगा स्टार ममूटी एक कैमियो कर रहे हैं। वॉल्टर रिंग में आता है और मेयर और उसके गूंस को कन्फ्रंट करता है। वॉल्टर का प्रेजेंस इतना पावरफुल है कि मेयर और उसके लोग भाग जाते हैं। क्राउड वाइल्ड हो जाती है। ये एक आइकॉनिक मोमेंट है। वॉल्टर कुतन को ब्लेसिंग्स देता है और कहता है, तुम्हारी जनरेशन में रेसलिंग का रियल स्पिरिट है, कीप फाइटिंग। और फिर वॉल्टर चला जाता है। मैच फिर से शुरू होता है। अब कुतन इंस्पायर्ड है। वो रिन्यूड एनर्जी के साथ लड़ता है और आखिर में कुतन एक परफेक्ट फिनिशर मूव एग्जीक्यूट करता है। चेरियन फ्लोर पर गिर जाता है। रेफरी काउंट करता है 1, 2, 3। कुतन जीता। क्राउड इरप्ट्स। सबको खुशी हो रही है। चथन और अपन रिंग में आते हैं और कुतन को सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, चेरियन जो फ्लोर पर है स्लोली उठता है। पहले तो वो एंग्री लगता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर रिस्पेक्ट की एक्सप्रेशन आती है। चेरियन कुतन का हाथ शेक करता है और कहता है, तुमने फेयर जीता, मैं गलत था, मैं अपने ईगो में आ गया था। ये एक इमोशनल मोमेंट है। ब्रदरहुड रिस्टोर हो जाती है। फिल्म का एंडिंग बहुत हार्ट वार्मिंग है। रिंग ऑफ रॉडीज अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। चेरियन वापस आ गया है। मेयर शिवन की प्लान फेल हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट, 3 ब्रदर्स ने अपना ड्रीम पूरा किया। उन्होंने कुछ अलग किया, कुछ स्पेशल बनाया। आखिरी सीन में तीनों भाई अपनी वेयरहाउस में बैठे हैं। वो अपनी जर्नी के बारे में सोच रहे हैं। चठन कहता है, हमने सोच भी नहीं था कि यह सब हो सकता है। अपन कहता है, लेकिन हमने किया, हमने अपना ड्रीम फॉलो किया। कुतन मुस्कुराते हुए कहता है, यह तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है। चथा पचा। और फिल्म खत्म होती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। चथा पचा।